तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार क्लास 12th के फिजिक्स में फिर से चैप्टर नंबर 5 में चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हमने इस चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में ही क्या किया, हमने कवर कर लिया, क्योंकि वो सारे टॉपिक क्या थे, 4 से ही रिलेटेड थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो आइए डिटेल के साथ चर्चा करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो कह रहा है पदार्थों का चुंबकन के आधार पर वर्गीकरण अथवा चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो आइए शानदार तरीके से समझते हैं और लिखते हैं। तो फैराडे ने क्या किया, पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर क्या किया है, उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। तो आइए उनको लिखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पदार्थ थे। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले फैराडे ने पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिन्हें क्या किया जाए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, विपरीत दिशा में क्या होते हैं, मामूली रूप से, बहुत ही हल्के रूप से क्या होते हैं, मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। मतलब हल्का सा क्या होता है, उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ऐसे पदार्थ को कहते हैं प्रतिचुंबकित पदार्थ कहते हैं। तो पहला हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ पहला है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिनको क्या किया गया, बाह्य
चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जो क्षेत्र है क्या उसके विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होते हैं, मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। दिशा में मामूली मतलब बहुत हल्का, मामूली रूप से चुंबकित, मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जो क्या होते हैं, मामूली रूप से क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मतलब क्या, विपरीत दिशा में, मान ली क्या, जिन्हें क्या कहते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऐसे क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या किया हमने, रख दिया, तो क्या होते हैं, इसके विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो अभी हम आपको इसको उदाहरण से समझाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। तो उदाहरण के रूप में हम जानते हैं कि, तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, तो उदाहरण, हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा, नमक, पानी। नमक, पानी ये क्या होते हैं, बहुत ही हल्का सा क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। अब आइए जानते हैं इसके गुण, प्रॉपर्टी के बारे में। गुण जो हमारे क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनका कुछ क्या होगा, गुण तो होगा। कोई भी वस्तु है उसमें क्या होगा, उसका तो कुछ न कुछ गुण होगा। इन पदार्थों को चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। यदि क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, चुंबक के सिरों के बीच क्या करेंगे, लाएंगे, तो क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में मामूली रूप से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। इनको क्या किया, ऐसे ये क्या लिखा, हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, यहाँ पर क्या किया, रख दिया, तो क्या होगा, इसमें चुंबकन का क्या होगा, कुछ तो गुण आ गया। लेकिन क्या होगा, ये क्या जा रहे हैं, विपरीत दिशा में क्या हुए हैं, चुंबकित हुए हैं। अब क्या करें, हम इसको क्या करें, इन पदार्थों को क्या करते हैं, इन पदार्थों को चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर, के सिरों के समीप ले जाने पर ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं, ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। फिर इसका अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय
क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लगते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लगते हैं और गति करने लगते हैं। क्या कहते हैं? कम तीव्रता वाले भाग की ओर क्या कहते हैं? गति करने लगते हैं। और अगला पॉइंट है, जो क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इन पदार्थों को क्या कहते हैं? असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। मतलब जो क्या, जहाँ पर समान चुंबकीय क्षेत्र न हो वहाँ पर रखने पर क्या कहते हैं? ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर क्या कहते हैं? गति करने लगते हैं। तो कहाँ रख रहे हैं? असमान। जहाँ पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र समान न हो। फिर अगला पॉइंट कर रहा है, इन पदार्थों को चुंबकीय प्रवृत्ति, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम बहुत कम तथा ऋणात्मक होती है। तथा बहुत कम तथा ऋणात्मक होती है। फिर अगला पॉइंट है, फिर 3 पॉइंट हो गया। अगला है चौथा पॉइंट, इन पदार्थों को चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। इन पदार्थ की जो क्या आती है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति संयम ताप पर निर्भर नहीं करती है। ये क्या होता है? ताप पर निर्भर नहीं करती है। जो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? इसके क्या होगा? चुंबकीय प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 5वां है, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता
म्यू आर 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, अर्थात म्यू आर इज लेस देन 1। म्यू आर का मान क्या है, 1 से कम होता है। फिर अगला है 6वां पॉइंट, कह रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ को छड़ के 2 ध्रुव खंडों के बीच लटकाने पर, मतलब क्या है, ये ध्रुव खंड क्या है, ये छड़ के क्या है, 2 ध्रुव खंड को यहाँ पर लटकाया गया है। क्या चुंबकीय क्षेत्र के भीतर क्या है, चुंबकीय पदार्थ को क्या किया गया, छड़ को चुंबकीय 2 ध्रुव खंडों के बीच, मतलब एन और एस पोल के बीच क्या किया है, हमने लटका दिया है। तो क्या रहा, यह लंबवत, यानी क्या कर, देखिए क्या है, ऐसे है, इसकी क्या ये हमारा क्या लंबवत हो जाता है। तो यही कहने का मतलब है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को, पदार्थ की छड़ को 2 ध्रुवखंडों को 2 ध्रुवखंडों के बीच लटकाने पर छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। लटकाने पर छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है, लंबवत हो जाती है। चुंबकीय छड़ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक अब क्या होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले। अब इसका 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है इस पदार्थ के घोल को, मतलब क्या जो हमारा क्या है, इस पदार्थ का घोल है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनका क्या कहते हैं, घोल को क्या करते हैं, हम एक यू आकार की नली में भरते हैं। तो इसके एक सिरे पर क्या कर रहे हैं, हम चुंबक ला रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वह क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और क्या हो जाएगा, वह जाने पर क्या होगा, उसका स्तर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। मतलब क्या करें, यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहा है ना, तो नीचे गिर जा रहा है। तो इन पदार्थों को, इन पदार्थ के घोल को यू आकार की नली में भरकर किसी एक सिरे को चुंबक के 2 ध्रुव खंडों चुंबक के 2 ध्रुव खंडों के बीच में ले जाने पर खंडों के बीच में ले जाने पर उसका स्तर नीचे गिर जाता है, जाने पर उसका स्तर नीचे गिर जाता है।
उसका स्तर क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया होगा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रतिचुंबकीय क्लियर हो गया तो अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय क्या होंगे, आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा समय दिया है और इसके जो बाकी के हैं इसमें हमको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। अब पर अनुचुंबकीय पदार्थ, ये क्या था हमारा प्रतिचुंबकीय करा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, मामूली रूप से क्या होता है, चुंबकित। वो क्या हो जा रहा है, मामूली रूप से क्या हो रहा है, चुंबकित हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा है, वह उसी दिशा में, और क्या था वह विपरीत दिशा में क्या हो रहा था, चुंबकित हो रहा था। लेकिन क्या है, जो अनुचुंबकीय क्या हो रहा है, उसी दिशा में क्या चुंबकित हो जा रहा है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, उसका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। और जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया और मैग्नीज हो गया। फिर अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण, कर यह पदार्थ चुंबक के सिरे के समीप लाने पर क्या होता है, आकर्षित। मतलब उसी की दिशा में हुआ तो क्या होगा, यह क्या हो जाएगा, आकर्षित। और वो क्या हो रहा था, प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित। तो यह पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये क्या करते हैं, अधिक तीव्रता वाले भाग, जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, जहाँ अधिक तीव्रता क्या होगा वाले भाग की तरफ क्या करते हैं, गति करने की क्या करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। और जो हमारे क्या थे, प्रतिचुंबकीय थे, या क्या करते थे, कम तीव्रता वाले भाग की ओर, या क्या है, अधिक वाले की तरफ। वो क्या था, जो हमारा प्रवृत्ति था क्या, कम तीव्रता वाले भाग की तरफ। जो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम तथा धनात्मक होती है, और उनकी क्या थी, प्रतिचुंबकीय क्या थी, ऋणात्मक थी और बहुत कम थी। क्या थी, प्रवृत्ति कम होती है, लेकिन क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, यह आकर्षित करते हैं। फिर करा अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी। और क्या हो गया, टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। इन पदार्थों की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, म्यू का मान क्या होता है, इसका 1 से अधिक होता है, और उसके लिए क्या होता है, 1 से कम होता है। और इस पदार्थ की छड़ को क्या करें, चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्या करेंगे, लटकाएंगे, क्या होगा, यह इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण क्या होंगे, समांतर हो जाएंगी। फिर अगला है, करा इन पदार्थों को क्या करेंगे, विलयन यू आकार की नली में क्या करेंगे, इस प्रकार के विलयन को क्या करेंगे, यू आकार की नली में भरकर उसकी एक भुजा को क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाए तो उस भुजा का क्या होगा, द्रव का तल क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, क्योंकि क्या करेगा, वो आकर्षित करता है। फिर अगला है, करा लौह चुंबकीय पदार्थ। फिर अब जानते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। करा वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र की दिशा में क्या होंगे, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा उनका यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। मतलब ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्या हो, प्रबल रूप से, मतलब बहुत ही क्या हो सकते हैं, बहुत ही तेज आकर्षित होते हैं, वे चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और उनका यह गुण क्या होता है, लौह चुंबकत्व कहलाता है। जैसे निकिल, कोबाल्ट, लोहा, ये सब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। फिर अगला है, करा यह पदार्थ चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। चुंबक के सिरों के समीप ले जाएंगे, क्या होंगे, यह तेजी से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और यह पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होता है, गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह क्या कर सकते हैं, पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर क्या करते हैं, गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ तीव्रता जिधर अधिक हो क्या होंगे, उधर गति करेंगे। और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है तथा धनात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब क्या करें, बहुत ही तेजी से आकर्षित करेगा, क्या होगी, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है और धनात्मक होती है।
कह रहा है यह पदार्थ ताप बढ़ाने पर क्यूरी ताप से ऊपर अनुचुंबकित हो जाते हैं। तो क्यूरी ताप के बारे में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, यह अनुचुंबकित हो जाएंगे, इनका चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कर इस पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। इसका मान क्या होता है, म्यू बार का मान क्या होता है, 1 से बहुत अधिक होता है। कर इस पदार्थ को छड़ को चुंबकीय ध्रुव के बीच स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। जो इधर क्षेत्र होता है उसी की दिशा में हो जाती है, अर्थात अधिक आकर्षण के कारण किसी एक ध्रुव से क्या होगी, चिपक जाएगी। क्या होगी, यह समांतर होगी, लेकिन क्या होगी, इतना अधिक आकर्षण होगा या तो एन की तरफ या एस की तरफ क्या होगी, चिपक जाती है। कह रहा है कोई द्रव लौह चुंबकीय नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा द्रव नहीं है जो क्या हो, लौह चुंबकीय हो, तथा कोई लौह चुंबकीय पदार्थ घुलनशील नहीं होता है। जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा क्रिस्टल यानी ठोस के रूप में होते हैं। अब इनके बीच अंतर पर चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के बीच अंतर, जो चीज़ें लिखी हैं क्या, वही अंतर में भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि अंतर लिखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विपरीत दिशा में क्या होते हैं, थोड़े चुंबकित होते हैं, और जो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं, उसी क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। और लौह चुंबकीय क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। और इसमें क्या होता है, म्यू बार का मान क्या होता है, 1 से कम होता है प्रतिचुंबकीय के लिए। अनुचुंबकीय के लिए क्या होता है, म्यू बार का मान 1 से अधिक होता है, और लौह चुंबकीय के लिए क्या होता है, 1 से बहुत ही अधिक होता है। और प्रतिचुंबकीय पर क्या होता है, ये ऋणात्मक तथा क्या होते हैं, अत्यंत बहुत ही कम होता है। इसका क्या होता है, जो हमारा चुंबकीय परिधि क्या होती है, ऋणात्मक होती है लेकिन बहुत कम होती है। और अनुचुंबकीय क्या होती है, चुंबकीय परिधि क्या होती है, धनात्मक होती है लेकिन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और जो हमारा लौह चुंबकीय है धनात्मक होगा और बहुत ही अधिक होता है चुंबकीय परिधि। और जो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करती हैं, और जो अनुचुंबकीय है क्या है, परम ताप के व्युत्क्रमणुपाती। और जबकि क्या होते हैं, लौह चुंबकीय क्या है, क्यूरी ताप से ऊपर क्या होते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। फिर चुंबकीय ध्रुव के पास ले जाने पर ये क्या होते हैं, अत्यंत प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिचुंबकीय क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और अनुचुंबकीय क्या करेंगे, बहुत थोड़ा सा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। थोड़ा सा प्रतिकर्षित करेंगे क्या, प्रतिचुंबकीय, और थोड़ा सा आकर्षित करेंगे क्या, अनुचुंबकीय। और जो क्या होंगे, प्रबल रूप से क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं क्या, लौह चुंबकीय। फिर असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, अधिक से कम तीव्रता की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और जो अनुचुंबकीय होते हैं क्या होते हैं, यह आकर्षित होते हैं। और जो लौह चुंबकीय होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। फिर उदाहरण, ये हमारा क्या है, SB बिस्मथ, जिंक, कॉपर, पारा, हीलियम, H2, N2, हवा, पानी, सोना, चांदी आदि, ये सब क्या है, हमारे प्रतिचुंबकीय के उदाहरण हैं। और अनुचुंबकीय के मैग्नीज, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। और फिर लौह चुंबकीय के क्या है, फेरस, कोबाल्ट, निकेल। ये सब क्या है, उदाहरण के अंतर आपको आसानी से स्पष्ट हो जाने चाहिए। तो ये क्या है, आपके बुक में भी दिया होगा, तो बुक में भी देख सकते हैं। और क्या किया हमने, जो भी अंतर वहाँ पर पढ़ा है क्या, तीनों के बारे में क्या करें, तीनों को एक एक लाइन में लिख देंगे, तभी क्या हो गया, अंतर हो जाए, मिल जाएंगे हमको। अब कह रहा है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, तो इसके बारे में हम, प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, जो हमारा कोई भी पदार्थ होता है क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, अणु। और प्रत्येक अणु क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु में एक छोटा सा क्या होता है, नाभिक होता है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। विभिन्न कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, अपनी दूरी पर क्या कहते हैं, घूमते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चक्रण कहते हैं।
और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेशित होता है। प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसमें क्या होता है, कुछ आवेश होता है। अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता है, मतलब क्या करेगा, कक्षा में क्या करेगा, चक्रीय गति करेगा, मतलब चारों तरफ क्या करता है। और क्या करेगा, धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। मतलब क्या करेगा, ये धारावाही लूप की तरह क्या करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इसी क्या होगा, परमाणु में क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और परमाणु में आघूर्ण का अधिकांश भाग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है। जो इसका क्या आघूर्ण होगा, वो क्या होगा, चक्रण के कारण होगा। और इसी को क्या करें, कक्षीय परिक्रमण के कारण क्या होता है, चक्रीय। चुंबकीय क्या होता है, आघूर्ण बहुत कम होता है। और कक्षीय परिक्रमण के कारण मतलब क्या, कक्षा के रूप में क्या करें, परिक्रमा करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या है, चुंबक का तो का परमाणुवी मॉडल है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो वही चीज़ लिखा जो हमने बताया। तो प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और अणु क्या होता है, प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और प्रत्येक परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसमें क्या चारों ओर क्या होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर क्या होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और इसे ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के कारण अपनी धुरी पर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम स्पिन यानी चक्रण कहते हैं। कारण चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जब क्या करेगा, ऐसे गति करेगा, क्या होगा, यह धारावाही लूप की तरह व्यवहार करेगा। इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हमने धारावाही लूप के बारे में आपको डिटेल के साथ बताया ही है। तो क्या होगा, तो इसी कारण क्या होता है, परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण, परमाणु में आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है। जो परमाणु है इसमें क्या होता है, जो आघूर्ण होता है अधिकांश भाग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है, तथा कक्षीय परिक्रमण के कारण चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है। क्यों, क्या है, कक्षा के रूप में गति करते हैं, इसलिए क्या इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक आपने सेशन देखा है तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा है, तभी तो आपने देखा है। और ये आपका 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। ये क्या होता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ये हमारा क्या होता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये 5 नंबर में। 5 नंबर आपको क्या करेगा, ये आसानी से दिला सकता है। तो हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।